मुजफ्फरनगर पुलिस के लिए गर्व का क्षण है। जिले में तैनात 6 पुलिसकर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवा, शौर्य और कर्तव्यनिष्ठा के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की ओर से प्रशंसा एवं सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने सभी सम्मानित पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके समर्पण और उत्कृष्ट कार्यशैली की सराहना की। शौर्य के आधार पर थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार, हेड कांस्टेबल कपिल और हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार को रजत प्रशंसा चिन्ह मिला। वहीं निरीक्षक कमल किशोर और उप निरीक्षक योगेंद्र शर्मा को सेवाभिलेख के आधार पर रजत प्रशंसा चिन्ह दिया गया। नई मंडी थाने के उप निरीक्षक संदीप कुमार को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया गया। एसएसपी ने सभी से आगे भी पूरी निष्ठा के साथ सेवा जारी रखने की अपील की। देश के कई हिस्सों में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार से बड़ा सवाल किया है। टिकैत का कहना है कि अगर बाजार में चीनी के दाम 60 रुपए किलो तक पहुंच रहे हैं तो इसका फायदा गन्ना किसानों को भी मिलना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि चीनी की कीमत बढ़ने से मिल मालिकों और कारोबारियों को फायदा हो रहा है, लेकिन गन्ना पैदा करने वाले किसान को उसका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा। उन्होंने मांग की कि चीनी के दाम बढ़ने के साथ गन्ने का रेट भी बढ़ाया जाना चाहिए। टिकैत ने चीनी का बड़े स्तर पर स्टॉक रखने वाले कारोबारियों और कंपनियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि बड़े स्टॉक होल्डर बाजार में चीनी की उपलब्धता और कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सरकार को बाजार की निगरानी बढ़ाने और जमाखोरी या कृत्रिम तरीके से कीमत बढ़ाने पर नियंत्रण करना चाहिए। उन्होंने खाद्य क्षेत्र में बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर भी सरकार को आगाह किया। टिकैत का कहना है कि अगर बड़ी कंपनियां फूड सेक्टर में ज्यादा प्रभावी होती हैं, तो खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखना सरकार की जिम्मेदारी है। टिकैत ने सवाल उठाया कि जब चीनी की कीमत बढ़ रही है तो आखिर उस बढ़ी हुई कमाई में गन्ना किसान का हिस्सा कहाँ है। अब उनके इस बयान के बाद चीनी की कीमतों और गन्ना किसानों के हित को लेकर बहस तेज हो गई है। और वह पता नहीं गन्ने गुन्ने का तो रेट बढ़ा नहीं भाई, चीनी अब व्यापारियों के पास में चली जाती है तो बढ़ेंगे। जो बड़ी कंपनियां फूड क्षेत्र में आवेगी तो कंट्रोल तो सरकार को करना है ना कि किस चीज के दाम कितने बढ़ रहे हैं। भाई ये बढ़ रहे तो क्या गन्ना किसानों को फायदा हो रहा? क्या शुगर फैक्ट्रियों ने कुछ पैसे बढ़ा के किसानों को भी दिए? ये सीधा मिल मालिकों के पास में जो थोक विक्रेता होता है उनके पास में जाता है। अब ये तो बड़े बड़े स्टॉक होल्डर हैं तो वे इसका बढ़ाने घटाने का काम कर लेते हैं। एथेनॉल में तो कहाँ जा रही है, एथेनॉल में कहाँ जा रही है। एक प्रोपगंडा चलता है कि एथेनॉल से किसी की गाड़ी खराब हुई हो तो भाई बताओ, हमको तो कोई मिला नहीं। मतलब एक किसान का एक आधा कुछ मिल जाए, गन्ने पन्ने का कुछ भाव कुछ बढ़ लें तो वो ना बढ़ने दियो। चीनी के दाम तो लगातार बढ़ रहे, गन्ने के वहीं के वहीं है। गन्ना तो अब आएगा तो बढ़ाना चाहिए या आप ब्याज दे दें भाई, इसका लाभ कुछ किसानों को भी तो मिल जाए, बड़े होगा। भारत नेपाल सीमा से संभावित अवैध घुसपैठ और गैरकानूनी आवागमन को लेकर राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य प्रहलाद पाहुजा की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर सीमा पर सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से बिना वैध दस्तावेज भारत में प्रवेश और अवैध आवागमन की शिकायतें एवं आशंकाएं सामने आती रहती हैं। संगठन ने इसे देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों की कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी ने मांग की है कि बिना वैध दस्तावेज भारत में प्रवेश करने वालों की पहचान और सत्यापन की प्रभावी व्यवस्था की जाए। साथ ही अवैध घुसपैठ कराने वाले दलालों और मानव तस्करी से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। संगठन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने और केंद्र तथा राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की भी मांग की है। खास बात यह है कि पत्र में किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाए बिना अवैध प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ समान रूप से कानून लागू करने पर जोर दिया गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है और भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। मेरा आदित्य प्रहलाद पाहुजा नाम है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी से। देखिए, जिस तरीके से आज नेपाल में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले महीने जो है वहाँ दंगा हुआ था और जो वहाँ के जीएनजी थे उन लोगों ने जो है मुसलमानों को जो है वहाँ से हटाने का काम किया और हिंदू राष्ट्र की घोषणा के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अपील की थी, जिसमें उन्होंने 3 महीने का समय दिया था। जब से वो 3 महीने का समय दिया है, जो वहाँ के जिहादी हैं
जो कटमुल्ला हैं नेपाल के, वो हिंदुस्तान की सीमा पर सेंध लगाकर हिंदुस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, ताकि जो है घुसपैठिए जो है वो हिंदुस्तान में दाखिल ना हो सके। कैसे कि जिस तरीके से जो है जिस देश में घुसपैठ हुआ है उस देश का बेड़ा गर्क हो गया है, ये सबके सामने हमें इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मानना सिर्फ इतना ही है कि हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो हमें अपनी जो हमारी सीमाएं हैं उसको जो है सुरक्षित करने की आवश्यकता है। इसी संबंध में आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन हमने डीएम साहब को सौंपा है। दिल्ली में छात्र साहिल लोचब के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद मार्ग थाने के डीसीपी कार्यालय के बाहर धरना देकर 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान साहिल को कथित तौर पर पैलेट लगने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी मांग है कि एफआईआर और डीडीआर दर्ज की जाए और जांच अधिकारी का नाम सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 20 जुलाई के प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा करते हुए इसे लेकर सबूत होने की बात भी कही। अब इस मामले में पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर है कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ यह अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहां दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है। हरियाणा के हिसार से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काना को बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। बताया जा रहा है कि हमले में विनोद पानू के 2 साथियों को भी गोलियां लगी हैं। अचानक हुई फायरिंग के बाद पूरे कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई। अधिवक्ता और मुकदमों के सिलसिले में पहुंचे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वारदात के दौरान विनोद के साथियों ने हमलावरों का पीछा किया और एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने गैंगस्टर विनोद पानू को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात के दौरान करीब 14 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और कोर्ट परिसर में हुई इस सनसनीखेज वारदात के पीछे की वजह और आपसी रंजिश के एंगल को भी खंगाला जा रहा है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर फायरिंग हुई है। यहाँ पे अभी इनिशियल एस्टिमेट के हिसाब से 14 राउंड की फायरिंग हुई है और इसके अंदर पुलिस ने इमीडिएट एक्शन करके आरोपी को पकड़ लिया है और जितना भी असला था वो रिकवर भी कर लिया है। जिनके ऊपर फायरिंग हुई थी उनको अभी इमीडिएट एक्शन लेके हेल्प करने के लिए उनको हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों ने एडमिट करवा दिया है और उनका इलाज जारी है। आगे और भी इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिलेगी हम आपको आगे बता देंगे। जानकारी मिल पा रही है जी, अभी 2 लोगों को जानकारी है गोली लगने की। चलाने वाले भी हुई है जिसमें 1 मिनट प्लीज, जिसमें जो आरोपी हैं इसमें उसको पुलिस ने इमीडिएट एक्शन करके पकड़ लिया है, उसकी अरेस्ट डाल दी गई है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके से बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक व्यक्ति पर कथित तौर पर अपनी पत्नी और बहन को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या करने का आरोप है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले पत्नी की गोली मारकर हत्या की और फिर घर लौटकर अपनी बहन को भी गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। घटना से पहले आरोपी के व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर भी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि पत्नी से तलाक को लेकर विवाद चल रहा था, जबकि उसकी बहन लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रही थी।
फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और पड़ोसियों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है। आज भी आए नॉर्मल तरीके से, दरवाजा खोलने लगे, फिर मुझसे पूछे लॉक उसके हाल चाल, मैंने कहा ठीक है भैया, अपने अंदर गए, दरवाजा लॉक कर लिया उन्होंने। इतनी मेरी बात हुई उनसे, बस लॉक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ अंदर मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने कोई स्टेटस लगा होगा, मेरे मित्र का मेरे पास फ़ोन आया कि तुम्हारे दुकान मालिक ने क्या स्टेटस लगा रखा है लगभग। मैंने स्टेटस देखा, मुझे भी थोड़ा टेंशन हुई, मैंने फिर फ़ोन मिलाना शुरू किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उनके मामा का लड़का भी आया स्टेटस देख के, उसने भी फ़ोन मिलाया, नहीं उठा। फिर हम लोगों ने दरवाज़ा पीटा, नहीं उठा, बेल बजाया, नहीं उठा। फिर हम लोग छत से गए, आवाज़ दिया, नहीं उठा। फिर हम लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर वो खुद को भी गोली मार चुके थे, अपनी वाइफ को भी, वो अपने बहन को भी। बहन तो मेंटली डिस्टर्ब थी काफ़ी टाइम से, उसके साथ कोई समस्या नहीं। जो भी था इनकी वाइफ से था कुछ, जब से उन्होंने डिवोर्स फाइल किया था उसके बाद से कुछ था उनका जो चीज़ थी। अचानक कुछ नहीं हुआ, बस हम लोग ने उनका व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा था और स्टेटस में वही जो मेंशन आप लोग को जो जानकारी हुई होगी, बस वही देख के हम लोग फ़ोन मिलाए उनको। फ़ोन नहीं उठाने पे हम लोग ने डोर उनके नॉक किया, डोर नॉक करने पे डोर नहीं खुला तो हम लोग घबरा के फिर उनके मामा के लड़के आए। फिर हम लोग ने 4-5 लोग मिल के दरवाजे को तोड़ा। तोड़ने के बाद हम लोग जब अंदर एंट्री किए तो दोनों लोग मृत पड़े हुए थे और उनके सीने में पिस्टल पड़ी हुई थी और टीवी में हनुमान चालीसा चल रहा था। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई करी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के गुगरापुर से स्कूल व्यवस्था को लेकर छात्रों के विरोध का मामला सामने आया है। कंपोजिट स्कूल गुगरापुर में छात्रों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक स्कूल परिसर में जुट गए। उन्होंने प्रधानाध्यापक की गाड़ी को भी घेर लिया। छात्रों और अभिभावकों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक पर भेदभाव, दुर्व्यवहार, जातिवाद और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। एक छात्रा ने आरोप लगाया कि स्कूल में गणित और विज्ञान के शिक्षक मौजूद हैं, लेकिन नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कराते। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की बात कही गई है। वहीं एक छात्र ने स्कूल में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। छात्र का आरोप है कि परोसा जाने वाला भोजन काफी पतला होता है और चावल भी कई बार ठीक से पका हुआ नहीं मिलता। मामले के सामने आने के बाद स्कूल की पढ़ाई, शिक्षकों की कार्यप्रणाली और मिड डे मील की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल छात्रों और अभिभावकों के लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस पूरे मामले में क्या जांच करता है और छात्रों की शिकायतों के आधार पर क्या कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल नहीं पढ़ाते, गणित के शिक्षक है पढ़ाते बिल्कुल नहीं है, विज्ञान के शिक्षक थे पढ़ाते नहीं है। और हाँ, मैं अपने पापा को बताया था, मेरे पापा आए थे तब इन्होंने बदतमीजी से बात की थी, उड़े तुरे करके बोले थे। ये आप किस क्लास छात्रा हैं? 8 को बुखार आया 3 दिन सक्रिय जी ने। नहीं, अरे पानी वाला खाना मिलता है, चावल कच्चे बनते हैं। ये हमें करीब 12-12:15 बजे सूचना मिली कि एक महिला का हत्या हुई है। तो ये गोमती नगर थाना क्षेत्र में पता चला कि ये जो महिला है ICICI बैंक में रिलेशंस मैनेजर है और इनके पति के द्वारा इनको बाहर बुलाया गया। तो ये बाहर आए हैं और दोनों में विवाद हुई है और पति ने इनको गोली मार दिया। तो पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची और नियमानुसार कार्रवाई कर ही रहे थे। तो ये सूचना मिली कि जो पति है, इनका नाम मानस वाजपेयी के नाम से पता चला। ये अपने जो घर विरामखंड गोमती नगर में, वहाँ पे उनके बहन, छोटी बहन शिवा वाजपेयी, इनको गोली मार दिया और खुद सुसाइड। हाँ, वेपन्स पिस्टल रिकवर हुआ है और इसका तस्दीक किया जाए। इसमें पारिवारिक मामला है और पति पत्नी के बीच में जो डिस्प्यूट है, ये प्रथम सूचना ये पता चला है कि इनके बीच में तलाक का कोई विवाद चल